बिहार के सभी शिक्षकों से मैं कहना चाहता हूं कि दिल दुखा था, टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं, इसलिए धैर्य से रहिए। सेवा निरंतरता भी आपका मांग पूरा होगा और प्रोन्नति जो शिक्षक चाहते हैं उनको प्रोन्नति भी मिलेगा। स्थानांतरण पर हर हालत में आपकी इच्छा पूरी होगी। सभी साथियों का एकदम अभिनंदन है, स्वागत है आज के इस फेसबुक लाइव पे। आज का जो हमारा एजेंडा है मूल रूप से शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन है, सेवा निरंतरता है, प्रोन्नति का मसला है, स्थानांतरण है, ये तमाम चीज़ है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हम आए हैं। आप तमाम साथी अधिकाधिक रूप से जुटिए और ज़रूर मजबूती से जुटिए और निश्चित रूप से जो साथी जुट रहे हैं, नए साथी, वो अपना नाम भी, जिला भी ज़रूर लिखिएगा ताकि इस मिशन में हम लोग आगे काफ़ी सफल हो सके। साथियों, आपको पता है, आप सभी लोग जानते हैं और सभी लोग लगातार दूरभाष के माध्यम से पूछ भी रहे हैं, सेवा निरंतरता का क्या हुआ, पे प्रोटेक्शन का क्या हुआ, ऐच्छिक हस्तांतरण का क्या हुआ, ये तमाम चीज, प्रोन्नति का क्या हुआ। इन तमाम चीज़ों के बारे में तमाम साथी लगातार पूछते रहते हैं कॉल पर। बहुत लोगों का कॉल उठा भी पाते हैं, नहीं भी उठा पाते हैं। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले दिन हम लाइव में आके कहे थे कि हमारा प्रयास जारी है, हम ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आनंद कौशल जी के नेतृत्व में बिहार के तमाम जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, सभी के मूलभूत समस्याओं को लेकर के ईमानदार प्रयास हम लोग कर रहे हैं। विगत 3 जुलाई को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल जी ने एसीएस महोदय से मिलकर के 12 सूत्री मांगों को रखा था। आज आपने देखा होगा, ठीक ना, कि एसीएस महोदय के समक्ष जो मांग पत्र रखा गया था उसमें से जो शारीरिक शिक्षक, फिजिकल टीचर हैं, जिनको मात्र 8,000 रुपया दिया जा रहा था, हम लोगों ने डिमांड किया था कि उनको जो शिक्षक है पूर्व से नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक, उनके अनुरूप उनका वेतन मिलना चाहिए। चलिए, वहाँ तक तो नहीं, कम से कम दुगुना सैलरी उनका किया है। इससे हम लोगों को खुशी है कि कम से कम कुछ तो हुआ है। उसी तरीके से आज पुनः उन्होंने एसीएस महोदय से मिल करके उनका धन्यवाद व्यक्त किया है कि उन्होंने शारीरिक शिक्षक का वेतन बढ़ाया है। और जो डिमांड हमारा सेवा निरंतरता का है, पे प्रोटेक्शन का है, या शेष बचे शिक्षकों के स्थानांतरण का है, या प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक हो, उनके वेतन रिवीजन का है, इन तमाम चीज़ों को आज भी उन्होंने एसीएस महोदय से मिलकर के संज्ञान में दिया है। भरोसा रखिए, जिस तरीके से धीरे धीरे कार्य आगे बढ़ रहा है, उम्मीद है कि जो समस्याएं हैं उनका हर हाल में समाधान होगा। सेवा निरंतरता के सवाल पर बीपीएससी के जो टीचर हैं, जो हमारे लगभग 35,000 भाई चले गए थे बीपीएससी में नियोजन से, हम लोग तो आनंद जी के नेतृत्व में उनके लिए भी सेवा निरंतरता की मांग कर रहे हैं। ये तमाम चीज हम लोग कर रहे हैं। लगातार 3 दिनों से प्रदेश अध्यक्ष पटना में रह करके लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास सफलता की दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन क्या है कि कुछ लोगों को शिक्षकों का भला होते नहीं देख सकता है। इधर दिन रात प्रयास जारी है,
दिन रात प्रयास किया जा रहा है शिक्षकों की भलाई के लिए। सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। एसीएस महोदय का अरे शिक्षकों के हित में सरकार अगर बढ़िया काम करेगी तो उनका आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और अगर शिक्षकों का अहित सरकार करेगी तो उसका विरोध करना भी हम लोग बहुत मजबूती से जानते हैं। इतिहास गवाह है। कुछ लोग आ जाते हैं, कहते हैं कि सरकार का प्रशंसा कर रहे हैं। अरे सरकार बढ़िया काम करेगी शिक्षक हित में तो सरकार का प्रशंसा नहीं करेंगे, एसीएस महोदय का प्रशंसा नहीं करेंगे। सरकार हमारा दुश्मन थोड़े है। अरे सरकार से संवाद भी होगा, निगोशिएशन भी होगा और संघर्ष भी होगा। इतिहास गवाह है। आप इतिहास पलट के देख लीजिए। आजादी की लड़ाई में बापू जो हमारे आदर्श है, क्या वो जो उस समय में अंग्रेजी शासन थे उसके साथ निगोशिएशन नहीं करते थे? अरे निगोशिएशन होगा, वार्तालाप होगा, तब ना उस समस्याओं का समाधान होगा, संकट का समाधान होगा। तो ये तमाम चीज वार्तालाप के माध्यम से जो कठिनाइयां हैं ट्रांसफर में, जो कठिनाइयां हैं सेवा निरंतरता में, जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है पे प्रोटेक्शन में, जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है ऐच्छिक स्थानांतरण में, जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है प्रधानाध्यापक शिक्षकों के वेतन डिवीजन, वो सरकार से बैठ करके, टेबल पर बैठ करके वार्ता करके बताया जा रहा है कि कहां संकट है। और इन तमाम कार्यों को लगातार आनंद जी के नेतृत्व में हमारी टीम बखूबी अंजाम दे रही है। मैं तो विगत 3 दिनों से पारिवारिक कार्य में घर पर ही था, लेकिन लगातार बात हो रही थी कि किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है, रणनीति बन रही थी, किस तरीके से आज उन्होंने एसीएस महोदय से मिल करके अपनी बातों को रखा है। ये तमाम प्रयास उनके स्तर से हो रहा है। लेकिन इधर कुछ लोग शिक्षकों का भला देखना नहीं चाहते। उनको शिक्षकों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। वो हम लोगों का जो कार्य है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। प्रधान का मामला मत उठाइए, विशिष्ट शिक्षकों का मामला मत उठाइए। अरे भाई, वो कौन है? वो सब तो नियोजित ही थे। आज जो प्रधान शिक्षक बने हैं वो प्रधान शिक्षक कौन है? सब तो हमारे नियोजित भाई हैं। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो कौन है? तो ऐसे लोग जो शिक्षक विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, वो लगातार हम लोगों को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं कि अभी कहते हैं कि प्रधान शिक्षकों का मसला मत उठाइए, कभी विशिष्ट शिक्षकों का मसला मत उठाइए। इनको कोई मतलब नहीं है शिक्षकों की भलाई से। ऐसे लोग जो शिक्षक विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, उसको समझिए और उसके बहकावे में मत आइए। इनका कोई विजन नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हम बिहार के तमाम, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक हो, उनका जो सेवा निरंतरता है, प्रोन्नत उनका पे प्रोटेक्शन है, उनके लिए ईमानदार प्रयास हमारा जारी है। और हम उम्मीद रखिए, ठीक ना, जो प्रयास हमारा हो रहा है वह प्रयास आपको दिखेगा। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष लगातार सरकार के सबसे बड़े अधिकारी एसीएस से निगोशिएशन कर रहे हैं। आपकी समस्याओं को उनके सामने में रख रहे हैं। जो कठिनाइयां हैं उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक प्रयास हो रहा है। ये तमाम चीज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से कुछ लोगों को बड़ा कष्ट है। तो भाइयों देखिए, ठीक ना, आप तमाम लोग इन चीजों को समझिए। इन लोगों को कोई ज्ञान नाम का चीज नहीं है। अरे आजादी की लड़ाई में बापू जैसे लोग निगोशिएशन करते थे अंग्रेज के, और उस पर सुनी जा रही है और बारी बारी से संज्ञान भी लिया जा रहा है। ये तमाम चीज हो रहा है। लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। हम बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो, तमाम साथियों को कहते हैं कि एकजुट रहिए। यह चुनावी वर्ष है।
गोलबंद रहिए। आज आभार प्रकट करने के लिए जाते हैं इसलिए कि चुनावी वर्ष है, सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर इतिहास गवाह है कि हम मजबूती से विरोध करना भी जानते हैं। शिक्षक हित में लाखों, बिहार के लाखों शिक्षक हित में मजबूती से हम आवाज को बुलंद करना जानते हैं। ये तमाम साथी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि गोलबंद रहिए, एकजुट रहिए मजबूती से। और एकजुट रहे तो निश्चित रूप से हमारा अभी निगोशिएशन चल रहा है, ठीक ना। जो इस इंतजार में है कि सेवा निरंतरता दे देगी सरकार, पे प्रोटेक्शन दे देगी, तो वो तो देवे करेगी, ठीक ना। आप भी आइएगा मेरे भाई, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका भी स्वागत है। लेकिन उनको भी आप याद कर लीजिए, आज हम कह देते हैं, वो जो लोग हैं जो आपको बरगला रहे हैं वो नियोजित थे, नियोजित हैं, नियोजित बने रहेंगे का नारा देने वाले लोग हैं। तब बने रहिए, शिक्षकों का शोषण करते रहिए, शिक्षकों को पेटिशनर बना के कोर्ट ले जाते रहिए। इधर हम लोग जो शिक्षकों का सेवा निरंतरता है, शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन है, इस लड़ाई को मजबूती से आगे ले जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है इस चुनावी वर्ष में इस तमाम चीजों को हम लोग मनवाएंगे। अगर आप लोग गोलबंद रहे तो हम तमाम साथियों से कहना चाहते हैं कि इसको मजबूती से शेयर करिए। इस मिशन को अगर ले जाना है, सफल करना है, खाली फोन से नहीं होगा। सर पे प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है, सेवा निरंतरता नहीं हो रहा है, कब होगा? अरे हम तो अभी फॉर्म भरे हैं, कोई प्रधान शिक्षक बने हैं, कोई प्रधान अध्यापक शिक्षक बने हैं। हम उसकी समस्याओं को लड़ेंगे और जो रोकेगा वो हमारा दुश्मन होगा। हम ऐसे लोगों की बातों को नहीं मानने वाले हैं। ऐसे लोग, शिक्षा विरोध लोग हमारा दुश्मन है। जो शिक्षकों की समस्याओं को उठाने से, शिक्षकों की समस्याओं को मजबूती से सरकार के सामने में रखने से हमें रोकता, संघर्ष करने से रोकता। मत लड़िए, विशिष्ट हो गया है, प्रधान हो गया है। अरे तो 3.5 लाख शिक्षक विशिष्ट प्रधान शिक्षक बन गया है, देखो ना आंकड़ा। कहीं है पूरे जिला में खाली ऐसे नियोजित थे, नियोजित रहेंगे तो अपना मजबूरी है तो रहो। क्या मजबूरी है? सब अगल बगल का लोग जान ही रहा है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शिक्षकों का जो शोषण है वो हम लोग नहीं होने देंगे, यह हम लोगों का क्लियर स्टैंड है। इसलिए मेरे भाई, बिहार के तमाम जिला के साथी आए हैं, सबका नाम हम ले नहीं सकते, काफ़ी 3800 जिला के सभी प्रखंडों के साथी आज जुटे हैं। तो सब लोगों से हम यही अभी, लेकिन हमको पता है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों की स्थिति क्या है, आप लोगों का विजन क्या है, क्या दर्शन है, क्या दर्शन है? यही दर्शन है कि आनंद कौशल शिक्षकों के लिए लड़ रहा है तो रोक दो, उसे लड़ने मत दो। उसे बीपीएससी शिक्षकों के लिए लड़ने मत दो, उसे प्रधान शिक्षकों के लिए लड़ने मत दो, उसे विशिष्ट शिक्षकों के लिए लड़ने मत दो। अरे हम तो कर रहे भाई, आपके लिए भी हम लड़ेंगे। लेकिन आप जो रोकना चाहोगे बिहार के शिक्षकों की लड़ाई को, वह नहीं रुकेगा। हम कह दिए हैं कि जो बिहार के शिक्षकों को, बीपीएससी शिक्षकों की लड़ाई को, प्रधान शिक्षकों की लड़ाई को, विशिष्ट शिक्षकों की लड़ाई को रोकेगा, वह हमारा दुश्मन होगा। आप हमें उसकी लड़ाई रोकने से नहीं रोक सकते। हमारा संकल्प है